फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है दिव्यांश तिवारी और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बेसिक मैथ्स का सेशन देख रहे थे, उसमें आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन पार्ट 2 के बारे में। पिछली वीडियो हम लोगों ने देखा था फ्रैक्शन की डिफिनीशन और उसके टाइप्स। तो देखते हैं फ्रैक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो देखते हैं फ्रैक्शन हैविंग सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, मतलब कि जिसमें सेम डिनोमिनेटर होता है उसे कहते हैं लाइक फ्रैक्शन। यानी कि जैसे 9/15 है और 11/15 है, 13/15 है, 1/15 है। इन सब में 15 जो है वो कॉमन है, मतलब कि सेम है। और डिनोमिनेटर क्या होता है? ये होता है नीचे वाला, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर और इसे कहते हैं न्यूमरेटर ना। इसको कहते हैं न्यूमरेटर और इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर इन सब में चारों में सेम है, जो कि है 15, तो इसे कहेंगे लाइक फ्रैक्शन, मतलब कि जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो उसे कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। और उसके बाद है अनलाइक फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसमें इन दोनों में वो प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। दोनों में या तो प्रॉपर होगा या तो इम्प्रॉपर होगा। इसमें देखते हैं अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर्स, मतलब कि 8 जैसे 9 हो गया, या और हो गया 1/3, 96/105 और बाकी हो गया जैसे 1/10 और हो गया 100 नहीं 100/1 मान लीजिए, मतलब इसका इक्वल होगा 100 का। इसे कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन मतलब कि जिसमें डिफरेंट डिनोमिनेटर्स होते हैं उन्हें कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अब इसमें है 9, इसमें है 3, इसमें है 105, इसमें है 10, इसमें है 1, मतलब इन पांचों में डिफरेंट डिनोमिनेटर्स है, मतलब सेम नहीं है, उन्हें कहेंगे अनलाइक फ्रैक्शन। और इन सब में इक्वल है और है 15, तो इसे कहेंगे लाइक फ्रैक्शन। बाद हम लोग देखते हैं वल्गर फ्रैक्शन और डेसिमल फ्रैक्शन। तो वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? जिनके पास जो डिनोमिनेटर होते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर, मतलब उसमें होता है नेचुरल नंबर ही। फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही नेचुरल नंबर होता है, बट इसमें ये है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो नेचुरल होगा और 10 की टेबल में नहीं आएगा, मतलब कि अदर देन डिनोमिनेटर हैविंग डिनोमिनेटर मल्टीपल ऑफ 10, मतलब कि 10 के मल्टीपल में जो डिनोमिनेटर ना आए और वो नेचुरल नंबर हो। ऐसे समझिए कि जैसे कि अब ये 10 के मल्टीपल क्या क्या होते हैं? 10 होता है, फिर 100 होता है, 1000 होता है, मतलब एक जीरो बढ़ाते जाइए 1 में, मतलब 10 लगा के फिर एक जीरो बढ़ाते जाइए, वही इसके मल्टीपल होते हैं। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर हो, मतलब नेचुरल नंबर तो होंगे ही, फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर में नेचुरल नंबर होंगे। अब वो हो बट वो 10 के मल्टीपल में ना आए, मतलब कि 10 की टेबल में ना आए। इसमें 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 10,000 हो गया, फिर लाख हो गया, फिर 10 लाख हो गया, फिर 1 CR हो गया, फिर 10 CR हो गया, उसके बाद 100 CR, इतने, मतलब चाहे जितने हो बस वो 10 की टेबल में ना आए उसके डिनोमिनेटर, वो इन्फिनिटी तक जा सकता है। मतलब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो उसमें होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहां तक होते हैं? 1 से लेके इन्फिनिटी तक ना, 1 से लेके इन्फिनिटी तक होते हैं। तो उनमें ही 10 की टेबल में इसको छांट लिया जाए और बाकी सब नंबर लिख दिया जाए,
तो उन्हें कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन, मतलब कि हो और ये 10 की टेबल वाला नंबर ना हो, उन्हें कहते हैं वल्गर फ्रैक्शन। इसके बाद है डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होते हैं? अब इसमें तो है कि जिसमें नहीं होते, और इसमें क्या है जिसमें होते हैं, मतलब 10 की टेबल में ही उसके डिनोमिनेटर हो। द नंबर द फ्रैक्शन having denominator of multiple of 10, मतलब कि ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में 10 की टेबल हो, मतलब 10 हो, 100 हो और 1000 हो, उसके बाद 10,000 हो, लाख हो, उसके बाद 10 लाख हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब इन्फिनिटी तक 10 की टेबल, मतलब 10 की मल्टीपल ही हो, उन्हें कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि उनको डिवाइड करने पे बहुत इजी होगा। जैसे मान लीजिए 988 है, अपॉन में मान लीजिए 10 है, तो इसको कैसे करेंगे? एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब 1 के बाद कितने जीरो है? एक, केवल एक जीरो है। तो अब इसमें ऊपर वाले में इसका तरीका होता है कि जितने जीरो है यहाँ पे, उतने यहाँ पे एक उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, मतलब 8 है तो 8 के बाद डेसिमल लगा दो। एक डिजिट कौन सा है? 8 है। जैसे एक और देख लेते हैं, मान लीजिए 7108 है, अब अपॉन में है 5 नहीं 10 की मल्टीपल में होना चाहिए, तो वो है 100 मान लीजिए। 100 मतलब 100 में डबल जीरो है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.08। इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे 1.08, क्योंकि डेसिमल के बाद वाला उसको ऐसे नहीं पढ़ते, मतलब मान लीजिए एक और इसको देखते हैं, इसमें 08 पढ़ेंगे। और अगर कोई है जैसे 80 होता है यहाँ पे, तो 80 पढ़ते, ना कि 80 नहीं पढ़ते। अगर 81 होता तो 81 पढ़ते, 81 नहीं। तो इसके बाद ऐसे करेंगे, मतलब इसमें तरीका होता है कि जितने जीरो है उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा, तो इसीलिए इसको कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। द फ्रैक्शन हैविंग डिनोमिनेटर ऑफ मल्टीपल ऑफ 10, मतलब ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर में 10 के मल्टीपल हो, मतलब 10 हो, 100 हो, 1000 हो, बाकी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उन्हें कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। के बाद है यूनिट फ्रैक्शन एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। देखते हैं यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? जिनके न्यूमरेटर में 1 होते हैं, मतलब कि जैसे न्यूमरेटर जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। जैसे कि देखते हैं 1/100, ये न्यूमरेटर हो गया और ये डिनोमिनेटर हो गया, तो न्यूमरेटर में 1 होगा, और 1/10 और 1/2, ये हो गया यूनिट फ्रैक्शन। तो इसके बाद इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है, इक्वल मतलब यहाँ पे है इक्वल, नाम से ही पता चल जा रहा है इक्वल फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल फ्रैक्शन, तो दो फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू सेम हो या पार्ट उनके होल में कंपैरिजन किया जाए तो सेम हो, उन्हें कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे कि मान लीजिए 18/9 है, और इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 1/2/1, इसको काटना अभी सिखा रहे हैं कैसे काटा जाता है, मतलब HCF निकाल के डिवाइड कर देंगे बोथ में। मतलब देख लेते हैं, जैसे एक और ले लेते हैं, इसका हो गया 6/3, और एक 4/2। इन सब की जो वैल्यू होगी वो 2 के इक्वल होगी। मतलब जैसे इसको हम देख लेते हैं कैसे किया जाता है। मतलब कि इसका एलसीएम क्या आएगा?
18 और 9 का आएगा एलसीएम 2, नहीं 9 आएगा एचसीएफ जो आएगा वो आएगा 9। तो दोनों में डिवाइड कर देंगे, जब इसमें 9 में डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और 18 में डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देंगे 2/1। और इसमें अगर हम लोग करेंगे तो इसका एचसीएफ क्या आएगा 3 में इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 2/1, इसका भी आ जाएगा 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये भी आ जाएगा 2/1। तो इन तीनों का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा और इसीलिए इसका हो जाएगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये तीनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। इसको देख लेते हैं कैसे बनाया जाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है 2/3, इसका ये फ्रैक्शन है तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो पहले देख लेते हैं 2। अब 2/3 है, इसमें अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 × 2 4 और ये 6, तो ये जाएगा 4/6। ये जो हो गया 4/6, 2/3 का इक्विवेलेंट 4/6। और एक देख लेते हैं 2/3 का, अब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 3 × 3, तो ये हो गया 6/9, 3 × 3 9, तो ये हो गया 6/9 और ये हो गया 4/6। और इसका मतलब 2/3 का इक्विवेलेंट क्या हो गया 4/6 एंड 6/9, ये दोनों इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो गए। अब इसमें ऐसे होगा कि द फ्रैक्शंस हैविंग सेम मतलब इक्वल वैल्यू आर कॉल्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग आगे किसके पार्ट देखेंगे, फ्रैक्शन पार्ट 3। थैंक यू। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।